Hello friends, my name is Shadar Singh. So I hope you will be fine. So today we will talk about Euler function. So without wasting your time, let's start. Euler function. Euler function. What is Euler function? Euler function is a multiplicative function, means that if two number m and n are relative prime, उसका जो रिलेटिव प्राइम है वो 1 होना चाहिए, ऑलवेज 1 आना ही चाहिए उसका. सो यूलर फंक्शन डिनोटेड हम किससे करते हैं? यूलर फंक्शन. सो यूलर फंक्शन डिनोटेड बाई फाई एन. अब हम लोग बात करेंगे फाई एन. फाई एन जो है, फाई 1 इज ऑलवेज 1, और जो फाई एन होता है अपना, या तो ये कोई इंटीजर होता है, एनी इंटीजर. Any integer means you can say that positive number. In positive number can come prime number. So any integer and any prime number. या तो n कोई प्राइम नंबर हो सकता है या फिर इंटीजर नंबर हो सकता है, बराबर. तो अपने को क्या करने का इसमें, इफ एनी इंटीजर का मतलब जैसे हुआ अपना 4 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ, 12 हुआ, 51 हुआ, बराबर. ये जैसे 4 किसका है मल्टीपल, 2 इंटू 2. 9 किसका है, 3 इंटू 3. तो इसे मल्टीपल में हम लोग बोलते हैं. अब अपना प्राइम नंबर क्या हुआ? आई होप यू विल बी नो अबाउट प्राइम नंबर. प्राइम नंबर अपना क्या हुआ, अपना 2 प्राइम नंबर हो गया. 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो इसमें सिर्फ इवन नंबर आता है, सिर्फ एक ही इवन नंबर है जो प्राइम नंबर में आता है, वो है 2 अपना. तो इफ n इज एनी मल्टीपल इक्वल टू द पॉजिटिव नंबर इंटीजर less than n which are relative prime. So मैंने आपको पहले बताया था फाई 1 इज ऑलवेज 1. अब फाई एन क्या होता है? एनी इंटीजर होता है या फिर प्राइम नंबर हो सकता है. पॉजिटिव में प्राइम नंबर भी आता है, इंटीजर भी नंबर भी आता है. इंटीजर नंबर का मतलब ये होता है 6 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, 16 हुआ, 18 हुआ, 20 हुआ, 22 हुआ. एंड प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, या तो इटसेल्फ कट होना चाहिए या फिर किसी और पॉजिटिव नंबर से कट होना चाहिए, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं, बराबर. तो देखो, इफ n इज प्राइम, अगर n प्राइम है तो n इक्वल टू p हो जाएगा. और फिर जब n, ये जो n होता है, ये अगर ये प्राइम नंबर है, जैसे इधर 2 आ गया, 11 आ गया, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं. तो 5p इक्वल टू p माइनस 1. चलो तो हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल के बेस पे देखते हैं. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं 5 6 हो गया. अब 5 6 ये तो मल्टीपल है, ये जो है एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर है, बट उसके साथ साथ एक मल्टीपल है, प्राइम नंबर नहीं है. तो मल्टीपल है 2 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 2, एज यू विश.
2 × 3 बराबर। तो ये जो 2 × 3 है तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से, 4 से, 5 से, ये 5 तक ही जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो n इज एनी मल्टीपल, द पॉजिटिव नंबर इंटीजर लेस देन n पूछा है, मतलब ये जो n है उसे एक लेस होना चाहिए। तो 1 to 5 तक लिखेंगे हम लोग। 6 है ना, तो इससे हम लोग 1 to 5 लिखेंगे, लेस देन 1 हुआ। तो अभी क्या करने का अपने को, द पॉजिटिव नंबर इंटीजर लेस देन n, पहले इसका फैक्टराइज किया 2 × 3, तो उसके बाद 6 का 1 2 3 4 5 लिखे, लेस देन n होना चाहिए। जो लेस देन आप n दिख रहा है ना आपको, लेस देन n होना चाहिए, विच आर रिलेटिवली प्राइम। इसका मतलब ये हम आपको बताते हैं। तो ये जो मल्टीपल हुआ है इसका, इस मल्टीपल के साथ इस फैक्टराइज को कट करेंगे, बराबर। अब देखो इसका जो मल्टीपल है 2 का, इसमें कौन कौन सा है, 2 का 2 हो गया, 4 हो गया, बराबर। 3 का कौन सा है, 3 हो गया। अब बचा क्या है, 1 और 5, मीन्स 5 6 का 2 आया है। अभी देखो इसका जीसीडी में यहाँ पे बताया था ना, जीसीडी इसका 1 ऑलवेज 1 होना चाहिए। जीसीडी मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो देखो जीसीडी 1 होना चाहिए, GCD = 1 ऑलवेज बिकम। सो अभी देखो 6 1 = 1। अगर हम लोग इस 6 और 1 को करेंगे तो ऑलवेज 1 आएगा। 6 5 को करेंगे तो 1 आएगा। अगर 6 2 को करेंगे 2 ही इसका आंसर आएगा, तो जीसीडी नहीं होगा। क्योंकि जब भी क्वेश्चन में पहले पूछ जाएगी इसमें जीसीडी आना ही चाहिए, जीसीडी इज ऑलवेज बिकम 1। सो जीसीडी इसका 1 आएगा। अभी देखो 6 और 2 को करोगे, 6 हो गया, 2 हो गया, 2 3 जा 6, बराबर, कट हो गया। तो जो 2 आता है इसे हम जीसीडी बोलते हैं, जबकि जीसीडी इसमें क्या पूछे, 1 आना चाहिए। तो अगर 6 1 का करेंगे, इधर 1 हो गया, बराबर, 1 6 जा 6, यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ पे जीसीडी 1 ऑलवेज हमेशा आना चाहिए, इतना आप लोग ध्यान रखें। सो 6 4 का करोगे कितना आएगा, फिर भी 2 आएगा। तो इस बेस पे हम लोग को करने का है। अपना दूसरा हो गया, दूसरा देखते हैं। दूसरा ये 5mn = 5m × 5n = जैसा कि आपको पहले वीडियो में बताया था, जीसीडी इसका बनाना चाहिए। इफ m n = 1। बट इसका 4 फॉर्मूला है। आप 4 फॉर्मूला के बेस पे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बट हम आपको एक ही फॉर्मूला बताएंगे। अगर आप 4 का 4 क्वेश्चन में करेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो हम आपको एक ही फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। अभी 4th फॉर्मूला हो गया, देखिए 5n = n, 1 - 1/P1, 1 - 1/P2, so on up to 1/PT. It's depend on you, P and PT, where n = P1 E1, P2 E2, P3 E3 = PT ET। में जो n जो होता है, जो इन्हें आई फिर कोई प्राइम नंबर हुआ, इंटीजर हुआ, ये जो P1 है, P2 ये प्राइम नंबर हुआ, जो ऊपर का जो डिस्टिंक्ट होता है उससे हम लोग इग्नोर कर देने का, उसको नहीं लेने का है। अभी हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, आंसर उसका देते हैं, फिर आपको समझेगा अच्छे से। वेयर P1 P2 P3 आर डिस्टिंक्ट प्राइम,
अभी देखो अपने को 12 का करने का है, 5 12। हम आपको देखो इधर बताया था ना यही m, तो सुनो 5 4, ये 12 का इंटीजर क्या होगा, मल्टीपल क्या होगा, 4 इंटू 3, तो 4 ये हो गया इंटू 5 3। अब इधर देखो प्राइम नंबर ये है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। हमने इसके लिए क्या क्या बताया था, अगर प्राइम नंबर हो तो n-1 कर देने का, तो 3-1 कितना हुआ 2, 3-2 हुआ। अभी प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका मल्टीपल है, तो मल्टीपल को कैसे करने का आपको बताया था ना, इधर देखो इधर 6 को कैसे हुआ, ये इंटीजर था, मल्टीपल था 2 इंटू 3, तो इसका कितना आ गया 2 आ गया बराबर। और अगर इधर 7 रहता 5 of 7, अभी प्राइम नंबर हो गया, और प्राइम नंबर को कितना लिखेंगे p-1, तो प्राइम नंबर क्या है अपना 7 माइनस 5 7, अभी प्राइम नंबर हो गया, तो प्राइम नंबर को अपने को p-1 करने का। p जब भी देखो प्राइम नंबर आते हैं तो p-1 लगा देने का, 7 - 1 = 6। प्राइम नंबर कभी भी आए तो p-1 कर देने का। ये जो n की जगह होता है, जो इंटीजर भी होता है या फिर प्राइम नंबर भी, अगर इंटीजर होगा मल्टीपल हो तो इस टाइप से करने का। अगर आपका कोई प्राइम नंबर हो तो p-1 करने का, 6 आ गया। तो वही मैं आपको इधर बता रहा हूँ, प्राइम नंबर था तो p-1 किए 2 आ गया, p-1 मतलब 3 - 1 2 आ गया। अब ये आपका क्या आ गया, मल्टीपल आ गया। मल्टीपल कैसे करने का, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 करने का है। अभी इसका फैक्टर क्या होता है, 1 2 3, अप टू 3 ही तक जाएगा, क्योंकि n-1 आपको बताया था, n4 है, n-1 बताया था आपको। तो फिर इसका फैक्टर कौन सा है, 2 2 बचा 2 ये और 2 इसका = 4 आंसर आपका आ गया। अब देखें, जैसे आपका 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ तक तो हम लोग निकाल सकते थे अगर बड़ा नंबर आ जाए, बड़ा इंटीजर आ जाए, जैसे कि आपका फाइंड 5 200 ये आ गया, या फिर 5 360 आ गया, ये आ गया, तो आप कैसे करोगे, इसके लिए फॉर्मूला है। इसके लिए फॉर्मूला ये है कि 5n = n, 5n = n, 1 - 1/p1, 1 - 1/p2 up to 1 - 1/pn। अब जहाँ तक जाए p2 p3 p4 p5 p6 p7 p12 यहाँ तक भी जा सकता है। तो देखो हम लोग 5 200 करेंगे, 5 200 करेंगे बराबर। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करने का, फैक्टराइज करने का। 200 100 50 25 5 5। अब देखो 5 का 2 पेयर बन रहा है, 2 का 3 पेयर बन रहा है, तो इसको क्या आ गया अपना 2 3 × 5 2। अभी देखो इस फॉर्मूले के बेस पर, देखो 5n = n कितना है अपना 200, 1 - 1/p1, p1 क्या है, ये जो है ये प्राइम नंबर है, p1 ये p2, और जो ये ऊपर का जो आता है डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, इसे हम इग्नोर कर देने का, इसको छोड़ देने का, मतलब इसको इग्नोर कर देने का। 1/p1 कितना है 2 है,
P1 की जगह 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद 1 माइनस 1 अपॉन P2। P2 कितना है अपना 5 है, 5 लिखने का बराबर। फिर उसके बाद इक्वल टू 200, 2 1 जा 2, 1/2 इंटू 4/5 इक्वल टू 200 इंटू 1/2 इंटू 4/5 इक्वल टू कितना आएगा 100 ये हो गया, 405 ये हो गया, 80 ये हो गया। 80 आपका आंसर आ गया। सो आई होप यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड। एक और आपको हम बता देते हैं 5360, 5360 इसको भी उसी तरह से करेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। 5n इक्वल टू n कितना है आपका 360। पहले अपने आप को फैक्टराइज करने का है। 360 तो 2 9 जा 18 0, 2 5 जा 10, 5 9 जा 45, सॉरी फिर 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5 बराबर। तो भी इस देखो मैंने आपको पहले इसमें क्या बताया था, P1 P2 मैंने बताया अप टू n तक जा सकता है। इसमें सिर्फ 2 बार आया है 2 3 5 2, बट इसमें देखो 3 बार आएगा। देखो इधर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 5 1, समझे आप लोग। ये देखो इसका पेयर कितना बन रहा है, इसका 1 का पेयर बन रहा है, इसका 2 का पेयर बन रहा है, इसका 3 का पेयर बन रहा है। तो भी फॉर्मूला बेस पे ही करेंगे अपन। तो 5n इक्वल टू n 1 माइनस 1 अपॉन P1 1 माइनस 1 अपॉन P1 1 माइनस 1 अपॉन P2 1 माइनस 1 अपॉन P3। ये डिपेंड्स करता है नंबर के ऊपर, ये नंबर कहाँ तक जा सकता है। 5n n कितना है आपका 360। थोड़ा नीचे बताता हूँ, ज़्यादा इरिटेट लग रहा है ऊपर बताने में। 5n इक्वल टू n कितना है 360 1 माइनस 1 अपॉन ये जो ऊपर का आपको बताया था ना डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, इसे हम लोग अपन इग्नोर कर देने का। जो 3 है 2 है 1 है इसको अपने को नहीं लेने का है। ये जो बस नीचे का है प्राइम नंबर अपने को वही लेने का है। हमेशा ऑलवेज याद रखना, हमेशा का नीचे वाला जो होता है वो प्राइम नंबर ही आएगा। इसकी वजह से फॉर्मूला बनाया गया ना P1 P2 P3 मीन्स प्राइम नंबर। तो 1 अपॉन P1 अपना कितना आ गया 2, P2 कितना आ गया 3 आ गया। 1 माइनस 1 अपॉन 3 1 माइनस 1 अपॉन 5 के बाद अगर लार्जेस्ट यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर है तो 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, अप टू डिपेंड्स ऑन नंबर। सो 360 2 1 जा 2 1/2 इंटू 2/3 इंटू 4/5 इक्वल टू 360 इक्वल टू 360 2 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया तो आपका आ गया 4/1/3 इंटू 4/5 इक्वल टू 360/3 इंटू 4/5। 5 7 जा 35,
5 2 जा 10, 72 4 जा 72 4 जा कितना होता है, 1 मिनट, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 24 4 जा कितना होता है, 24 4 जा 56 इक्वल टू 56 आंसर। सो आप लोग को आई होप समझा होगा अच्छी तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।